सीएम जो बहुत लंबे लंबे भाषण है, वो भी कभी हमारे साथ पार्षद रही है, लेकिन वो औकात भूल गई, वो सारी मर्यादा भूल गई। मेयर बीजेपी का, दिल्ली में सरकार बीजेपी की, केंद्र में बैठी बीजेपी की, ये बताइए कूड़ा कौन उठाएगा? ये तो हटा रहे हैं वो, लेकिन इस कूड़ा नहीं देख रहा है, मतलब गरीब को हटा रहे हैं। पुरानी गाड़ी चालू कर देते हैं और हमें आश्वासन देके घर भेज दिया। अब हम उनको फोन मिला रहे हैं, वो किसी का पार्षदों का फोन नहीं उठा रहे। अच्छा, ना कोई अधिकारी फोन उठा रहा है। भारतीय जनता पार्टी तोड़ मरोड़ के तो सरकार बना लेती है, खरीद फरोख्त करके सरकार बना लेती है। उनके सरकार चाहिए, अब सरकार ये काम तो करके दिखा। जो सुविधा 2.5 साल से हम काम कर रहे थे, आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही थी, इनको गाड़ी हटाने की जल्दबाजी लगी। आज भी उनको चेतावनी दे रहे हैं सारे पार्षद, 2 से 3 दिन में गाड़ियां चालू नहीं होती तो सारा कूड़ा मेयर साहब के घर के बाहर हम डाल के आएंगे। और पब्लिक में हम रहते, गाली हमको सुननी पड़ रही है एमसीडी में, जबकि भाजपा की मेयर है। बहुत शर्म की बात है कि यहाँ पे और बाकी जगह भी इस तरीके के कूड़े के ढेर जो है वो इकट्ठे। भाई हम तो बोलेंगे ना, वो उन्हें डर है ना, बीजेपी में वो पड़ जाएगी अनुशासन कार्रवाई, हमें थोड़ी डर है। पूरे संगम विहार आप कहीं भी जाके देख लें, इसी तरह की दिशा है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम लोग मौजूद है बत्रा रोड पर, संगम विहार पुलिस स्टेशन के पास। यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं कि पूरा कूड़ा जमा हो रखा है, कूड़ा घर बना दिया गया है इसे। और दिल्ली में जगह जगह पर कूड़े की गाड़ियां बंद कर दी गई है, जिसके बाद लगातार संगम विहार के पार्षद आवाज उठा रहे हैं और आज भी वो यहाँ पर मौजूद है ताकि वो इसके खिलाफ आवाज उठा सके। पीछे दिन भी हमसे बातचीत हुई थी तो इसी मुद्दे पर बातचीत की गई थी और अल्टीमेट दिया गया था कि अगर ऐसा नहीं हुआ कि कूड़े की गाड़ियां नहीं चली तो बहुत कुछ बुरा हो जाएगा और जितना भी कूड़ा है उठाकर उनके घरों पर फेंक देंगे। तो सीधे उनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं कि आखिर आज वो किस मुद्दे से यहाँ पर खड़े हैं और क्या करना चाहते हैं, बताइए। मेरा नाम चौधरी भागवीर है, वार्ड 170 है। मेरा और पंकज का और काजल का एरिया लगता है और यहाँ से जो साइड में है ये पार्षद, ये यहाँ से पार्षद भी दूसरा है। लेकिन यहाँ हालत जो है आपने देखी होगी। हम एक दिन मेयर से मुलाकात करी और हमने उसमें सारी बातें रखी। मेयर ने बड़ा आश्वासन दिया, बड़ी अच्छी बात करी, आपका कल से टिप्पर चल जाएंगे। फोन पे बात करी लेकिन कोई सुधार नहीं, लंबे लंबे भाषण, लंबे लंबे बोर्ड। और ये उनका सबसे बड़ा काम है जो दिल्ली को साफ, स्वच्छ और सबसे एक नंबर पर दिखा रहे। पूरी दिल्ली साफ कर दी, पूरी दिल्ली के रोड साफ कर दी, एक काम तो करा है। झुग्गी तो हटा रहे हैं वो, लेकिन इस कूड़ा नहीं देख रहा है, मतलब गरीब को हटा रहे हैं, गरीबी को नहीं हटा रहे, गरीब को हटा रहे हैं। और ये आपके सामने पड़ा है, पूरा एरिया सड़ रहा है। पूरे संगम विहार आप कहीं भी जाके देख लें, इसी तरह की दिशा है। ना कहीं टिप्पर आ रहे हैं, ना कोई सरकार सुन रही है। 4 इंजन की सरकार है, अब कहीं भी झूठ बोलने को जगह नहीं है। पीएम इनका, सीएम इनका, मेयर इनका, एलजी इनका, कहीं भी जगह नहीं है कि जो इनकी बात को कोई रोकने वाला हो। लेकिन आज जो है सारे काम जो आम आदमी ने खराब कर दिए, कोई काम खराब जो आम आदमी कर दी। अरे भाई, अब तो आम आदमी का सीएम नहीं है, सीएम भी तू, पीएम भी तू। और ये गंदगी का जो ढेर है, हमारे सेंटर जोन की ये हालत है। जो भी पार्षद है अपने एरिया में जा नहीं सकता, ये बुरी हालत है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ मेयर साहब को भी, और सीएम जो बहुत लंबे लंबे भाषण है, वो भी कभी हमारे साथ पार्षद रही है, लेकिन वो औकात भूल गई, वो सारी मर्यादा भूल गई, वो लंबी लंबी बात कर रही है। और एक कूड़े के जो पहाड़ जो दिख रहे हैं वो नहीं, ऐसे शब्द इस्तेमाल करे, औकात भूल गई। एक महीना ये देखो ना आपके सामने, उसका खाली ऑर्डर होना था, उसका ऑर्डर होना था, ये गंदगी हट जाती। किसी में पूरे वार्ड में चले जाए ना, पूरे सेंटर जोन की यही हालत है। आप बताइए, कुछ दिन पहले जब आपसे बात हुई थी, आपने अपनी बात में ये कहा था कि आप अल्टीमेट देकर आए हैं, बावजूद इसके आज आप यहाँ पर खड़े हैं, क्यों? राजा इकबाल जी हमारे मेयर साहब है, उनके पास हम अल्टीमेट गए थे। उन्होंने झूठ में फोन मिलाया, सच में फोन मिलाया। उन्होंने एक फोन मिलाया कि मैंने कमिश्नर साहब को बोल दिया, पंकज जी और सारे पार्षदों को बोला, सुबह से कल से गाड़ियां जो पुरानी है वो चालू हो जाएंगी और नई गाड़ियां जो 1 महीने बाद आएंगी वो जब होंगी। अभी पुरानी गाड़ी चालू कर देते हैं और हमें आश्वासन देके घर भेज दिया। अब हम उनको फोन मिला रहे हैं, वो किसी का पार्षदों का फोन नहीं उठा रहे। अच्छा, ना कोई अधिकारी फोन उठा रहा है और कूड़ा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। आप देखो, ये कोई कूड़े का खत्ता नहीं है, ये मेन रोड है, बत्रा रोड मेन रोड है, थाना बगल में है, ये बच्चों का पार्क है। तो यहाँ इतना बुरा हाल कर दिया है, ना तो कोई फोन उठा रहा है हमारा, ना कोई सुनवाई हो रही है।
और वो क्या करते हैं, इतना बुरा हाल कर दिया है। अब बोलते हैं जो करना कर लो जी, 4 इंजन की सरकार है, हम तो ये विकास कर रहे हैं, तो सारे इंजन फेल हैं। अब मेरे हिसाब से हम 2-3 दिन में, अगर आज भी उनको चेतावनी दे रहे हैं सारे पार्षद, 2 से 3 दिन में गाड़ियां चालू नहीं होती तो सारा कूड़ा मेयर साहब के घर के बाहर हम डाल के आएंगे। इससे पहले भी आपने 2-3 दिन का अल्टीमेट दिया था, आज फिर 2-3 दिन का अल्टीमेट। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, अब हमारा फोन नहीं उठा रहे वो, अब फोन नहीं उठा रहे। ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बन पाई है तो जानबूझकर ऐसे आरोप लगा? पूरा जानबूझ के गाड़ी हमारे हाथ में थोड़ी है, वो तो मेयर और सीएम के हाथ में होती है फंड होने देना। यही कह रहे हैं ना कि सरकार नहीं बन पाई तो हमारी अकेले की थोड़ी बंद हुई है, पूरे जोन की बंद हुई है ना। बीजेपी के पार्षद तो शर्म के मारे कोई बोरे के अंदर कह नहीं पा रहे, वो तो शिमला भाग गए। भाई हम तो बोलेंगे ना, वो उन्हें डर है ना, बीजेपी में वो पड़ जाएगी अनुशासन कार्रवाई, हमें थोड़ी डर है। अब ये कूड़ा झूठा कूड़ा थोड़ी है, मेन रोड है, आप भी यहाँ रहते हैं, ये मेन रोड है, यहाँ से पूरी जनता जाती है, तो एक ही है। अगर फिर 3 दिन बाद ये चीजें नहीं होती है फिर क्या करेंगे? सीधा जाएंगे उनके घरों पर कूड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे हक की। इससे समाधान निकलेगा? समाधान निकलेगा, प्रदर्शन में होता है जब समाधान निकलता, क्यों नहीं निकलता? आप बताएं, आप क्या कहते हैं? मेरा नाम कुसुमलता, मैं कोटला से निगम पार्षद हूँ और सेकंड टाइम अगर निगम पार्षद बनी तो काम के बलबूते पे बनी हूँ। एमसीडी का मतलब होता सफाई और सफाई का मेन मतलब होता कूड़ा। अरे कूड़े के ढेर बता रहे कि कितनी एमसीडी में भाजपा की जब से मेयर बनी है टिप्परों का बुरा हाल है। फोन हम सुनते हैं, पब्लिक का गाली हमें सुननी पड़ती है, काम उनके करने तो उनको काम, टिप्पर आ ही नहीं रहे तो कूड़ा कहाँ से उठेगा। तो ये भाजपा की एक नाकामी दिखाती है कि उनके टिप्पर ही नहीं लगा पा रहे। टेंडर अगर रिन्यू करना था तो उसको पहले भी कर सकते थे, जहाँ 15 टिप्पर आने थे वहाँ 2 ही टिप्पर आ रहे हैं, तो कैसे कूड़ा उठा पाएंगे? कैसे? महिलाओं तो ज्यादा सफाई के लिए पैक करते और पब्लिक में हम रहते, गाली हमको सुननी पड़ रही है एमसीडी में, जबकि भाजपा की मेयर गाली हम सुन रहे हैं, क्यों? तो इसलिए मीडिया के माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहते हैं। पार्टी की मेयर थी, क्या तब यहाँ पर कूड़ा नहीं था, होता तो प्रदर्शन नहीं होता, टिप्पर आते थे, सब चीज रिन्यू होती थी, रेगुलर चलती थी, कोई कूड़ा नहीं आप उठता था वो कूड़ा। आपका क्या कहना है? क्या कहना है? यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं भाजपा के खिलाफ, क्या मुद्दा है, क्यों परेशान हो रहे हैं? जो चीजें हो रही है कोई ना कोई वजह भी होगी उसके पीछे। आप कहाँ पे रहते हैं मैडम? दक्षिण दिल्ली में रहते हैं। सेंट्रल जोन के सारे पार्षद यहाँ पे आए हुए हैं, 25 पार्षद हैं, 7 आम आदमी पार्टी के हैं, बाकी सब बीजेपी के हैं। ये कूड़ा जनता जो हम सुविधा हमने दे रखा। आपके साथ अभी बीजेपी के पार्षद भी हैं। मैं वो समझता हूँ, परेशान किसकी है? परेशान तो सबकी है सेंट्रल जोन में। सेंट्रल जोन किसको है? सेंट्रल जोन में सारे पार्षद आ जाते हैं। वो सामने इसलिए नहीं आ रहे कि उनकी मेयर बीजेपी का, दिल्ली में सरकार बीजेपी की, केंद्र में बैठी बीजेपी की। ये बताइए कूड़ा कौन उठाएगा? ये जिम्मेदारी किसकी है? भाई स्थानीय पार्षद होने के नाते लोग हमसे कहेंगे हमें कौन सी सुविधा देगा? सुविधा मेयर देंगे, बैठी बीजेपी सरकार देगी। जो सुविधा 2.5 साल से हम काम कर रहे थे, आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही थी, इनको गाड़ी हटाने की क्या जल्दबाजी लगी? आप वेट कर लेते। जब 2.5 साल के अंदर कोई कमेटी नहीं बनी, हमने काम किया तो 2.5 साल तो अब तो सारी कमेटियां बन रही है। अब तो क्योंकि 15 साल किसने सरकार चलाई? बीजेपी वालों ने चलाई। 2.5 साल ही तो चलाई है। तो 2.5 साल जब हम सरकार चला रहे थे तो तोड़ फोड़ की राजनीति इसी कैसे न करी? बीजेपी ने। उनको सत्ता का भूखा है, वो काम नहीं करना चाहते, बस सत्ता हड़पना चाहते हैं। इस कूड़े को कौन उठाएगा? सुविधा कौन देगा? जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि मेरी गली में गाड़ी आएगी, मैं उसमें कूड़ा डालूंगा, वो कूड़ा हो जाएगा, गाड़ी वाला ले जाएगा, खत्ते में डालेगा, वो खत्ता। आज क्रेडिट लेने के लिए आ गए। 2.5 साल के अंदर जो आम आदमी पार्टी ने काम किया, जैसे हमारे प्रवीण जी ने बताया, पूरे विधायक ने बताया कि जो ओखला के अंदर जो कूड़ा कम हुआ है, मतलब इन्होंने 2 महीने के अंदर सारा कूड़ा कम कर दिया। तो 2.5 साल के अंदर आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया, मतलब इतनी जादू की छड़ी है ये लेके आ गए। तो मैं शर्म आनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है, हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री की लेडीज हैं, उनको ये पता है कि गंदगी कैसे सफा की जाती है। आज उन पर गंदगी सफा नहीं हो रही है। आज उनके बच्चे इस गंदगी का शिकार हो रहे हैं। आज उनके परिवार के भाई इस गंदगी का शिकार हो रहे हैं। क्या मैं उनका भाई नहीं हूँ? क्या उनका बच्चा नहीं है इस क्षेत्र का? अब ये इसलिए आपसे कह रहा हूँ, कोरोना से बताए बीमारियां, ये जब कूड़ा नहीं उठाएगा तो बीमारी फैलेगी। उस बीमारी का जिम्मेदार कौन होगा? लोकल पार्षद होगा, क्योंकि कूड़ा नहीं उठाएंगे, लोग तो चिल्लाएंगे। लेकिन सेंट्रल जोन के अंदर इन्होंने जो त्राही करी है अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, गाड़ियां बंद करने के लिए, वो बड़ी शर्म की बात है। तो आज हम सारे सेंट्रल जोन के जितने आम आदमी पार्टी के पास है सारे इकट्ठे हुए पड़े हैं और इस आवाज को हम
अगर इन्होंने 2-3 दिन के अंदर नहीं बात मानी तो ये सारा का सारा कूड़ा उठाकर मेयर जी के घर के अंदर डाल के आएंगे, ये आपसे वादा कर रहे हैं। क्योंकि जनता से गाली हम सुन रहे हैं, वो नहीं सुन रही, वो कुर्सी पे बैठी है, गाली हमें सुनने को मिल रही है, उनका काम है, इफेक्ट हम हो रहे हैं। बंद करो, बंद करो, बंद करो, कूड़े की गाड़ी चालू करो, चालू करो, चालू करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। सीएम सफाई नहीं कर रही है, लेकिन जगह जगह नालों की सफाई हो या गंदगी की सफाई हो, रेलवे के एरिया का सफाई हो, सारा काम तो वो करवा ही रही है, फिर क्या सफाई नहीं होती? देखिए, दिल्ली की जनता इस समय इतनी परेशान है। आप दिल्ली की जनता से पूछ लीजिए, सेंट्रल जोन के पार्षदों से पूछ लीजिए, वहाँ रहने वाले लोगों से पूछ लीजिए, क्या उनके घर के सामने कूड़े के ढेर नहीं है? इस तरीके का कूड़े का ढेर, इतना बड़ा कूड़े के ढेर यहाँ पे मौजूदा काउंसलर जहाँ पे खड़े हुए हैं और मेयर जो है, और ये बिल्कुल एंट्री है इस पूरी बड़ी सी संगम विहार की कॉलोनी की एंट्री है। बहुत शर्म की बात है कि यहाँ पे और बाकी जगह भी इस तरीके के कूड़े के ढेर जो है वो इकट्ठे हैं। मुख्यमंत्री जाके ओखला साइड पे जाके बहुत बड़े बड़े दावे करती है कि उन्होंने इतना मीटर जो है वो कूड़े का पहाड़ जो है पीछे धकेल दिया, लेकिन असलियत में हुआ क्या? असलियत में जनता को पता है यहाँ पे कि असलियत में हुआ तो कुछ नहीं है, क्योंकि सेंट्रल जोन के यहाँ पे जो लोग हैं बहुत ज्यादा परेशान है, पार्षद परेशान है। अगर ये कूड़े का ढेर जो है वो मेयर के घर के सामने, मुख्यमंत्री के घर के सामने अगर होता तो क्या उन्हें अच्छा लगता? क्या वो उस कूड़े के ढेर को पड़े रहने देते? अगर ये जनता के घर के सामने कूड़े का ढेर हो सकता है तो उनके घर के सामने क्यों नहीं हो सकता? अगर कूड़े का ढेर नहीं उठा तो इसी तरह कूड़े का ढेर उनके घर के सामने भी होगा। जनता कूड़ा लेके पहुंचेगी, क्योंकि जनता इस समय बहुत ज्यादा परेशान है। भारतीय जनता पार्टी तोड़ मरोड़ के तो सरकार बना लेती है, खरीद फरोख्त करके सरकार बना लेती है। उनके सरकार चाहिए, अब सरकार है, काम तो करके दिखाओ। काम नहीं हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा। क्या काम चाहिए आपको? कूड़ा उठना चाहिए, जो भी एमसीडी का काम है वो सारा होना चाहिए। मैं जैतपुर वार्ड से निगम पार्षद हूँ, हेमा बोरा। काम होना चाहिए। कूड़े के अलावा बाकी और काम हो रहे हैं क्या? काम तो कुछ भी नहीं हो रहा, जब से बीजेपी की सरकार बनी है कुछ भी काम नहीं हो रहा है। क्या बताएं? घरों को तोड़ा जा रहा है, आप इनसे पूछे बताएंगे। परेशान किया जा रहा है, गरीब आदमी को परेशान किया जा रहा है। आप चीज बताइए, आप 2.5 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही, भाजपा वाला का एक भी प्रदर्शन दिखला दीजिए कूड़े के खिलाफ, क्योंकि हमने काम किया जब भी तो प्रदर्शन नहीं करा। आप भी तो मीडिया वाले, आप एक प्रदर्शन बताइए आपने कहाँ पे करा कूड़े को लेकर? आज कूड़ा नहीं उठ रहा, जब भी तो प्रदर्शन करा जा रहा है। ये कूड़ा किसका है? मुख्य द्वार है, ये काम किसका है? और आज हम सड़क पर उतरे हैं तो किसकी? जनता की आवाज के लिए उतरे हैं। आज जनता गली गली में पूछती है कि हमारा कूड़ा कब उठेगा। अब जनता गली गली में पूछती है कि हमारा सीट कब उठेगी। आज जनता हमसे पूछती है गली गली में कि हमारे जो दवाइयां अगर कब छिड़केंगे। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? 2.5 साल काम किया ना। आप एक भारतीय जनता पार्टी के किसी पार्षद का प्रदर्शन दिखा दीजिए पूरी दिल्ली के अंदर, क्योंकि हमने काम किया था 2.5 साल। हमने, हमारे मेयर ने काम किया, हमारी सरकार ने काम किया, बिना फंड के हमने काम किया, कोई कमेटी नहीं बनी। आज एक सत्ता के भूखे लोग, सरकार 15 साल काम नहीं कर पाए, जब तो जनता ने बदला। अरे जनता का जो फैसला होता है वो सर माथे पे होता है, वो भगवान का फैसला होता है। उस फैसलों को भी बदलने के लिए इन्होंने फंड पार्षदों को तोड़ना शुरू कर दिया। हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज कूड़ा उठेगा तो जनता खुश रहेगी, बीमारियां कम फैलेंगी। उसका जवाबदेही कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी के लोग लिख के देंगे कि आप चिंता मत कीजिए, कोई बीमार होगा। ये बीमा के नाम पे खाली खोखलापन कर रहे हैं। आप मेरे से ज्यादा आप समझदार है, मीडिया के आप हैं कि आप बदरपुर विधानसभा से हैं। बदरपुर विधानसभा से ही एक और पार्षद थे जिन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया। कुछ समय उन्होंने काम किया आम आदमी पार्टी में, लेकिन उनका काम उस कदर दिखा नहीं और उसके बाद उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया। और अब आप आम आदमी पार्टी की तरफ से भाजपा के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट में शामिल हुई हैं। मैं बात कर रही हूँ निखिल चपड़ाना की। जी देखिए, उनकी कोई अपनी समस्या थी जो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, हमें कोई समस्या नहीं। आम आदमी पार्टी में जब थे ना वो, उस टाइम पे भी उन्होंने कुछ खास काम किया नहीं था। सफाई का काम था उनका और कुछ काम दिखा नहीं था उन्होंने। जी, उनके वहाँ पे भी सफाई रहती थी पूरी। देखो, आपने कभी देखा किसी को बीजेपी वाले को प्रदर्शन करते हुए? आपने देखा कभी? आम आदमी पार्टी से अभी समर्थन, एक मिनट प्लीज, मुझे इनसे जवाब लेने दीजिए प्लीज। बताना चाह रहा हूँ आपसे, मैं बताना चाहता हूँ, जो आप निखिल चपड़ाना की बात कर रहे हैं, जब आदमी, कोई भी आदमी होता है, कोई भी पार्षद होता है, जब वो अपनी जिम्मेदारी से भागता है ना तो दल बदलता है। आम आदमी पार्टी का पार्षद काम करेगा तो टिकेगा, और जो काम नहीं करेगा वो भागेगा। तो भागने वाले के लिए तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता, आप भी कुछ नहीं कह सकते। तो इसलिए जो काम करेगा वो आम आदमी पार्टी का है, जो काम नहीं करना वो दल। अब जैसे हेमचंद गोयल जी हैं, अपने एक बनाए ना इंद्रप्रस्थ विकास। अब उनसे पूछो, 3 बार के पार्षद हैं, आज उनके वार्ड के देखो त्राही हुई पड़ी है।
तो सत्ता के भूखे लोग थे ना, भाग गए। हम सत्ता के भूखे नहीं, हम काम के भूखे हैं, हमें काम चाहिए। हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, हम काम के भूखे हैं। काम के लिए अगर भाजपा को भी घेरना पड़े तो घेरेंगे, मेरे के घर पे कूड़ा फेंकना पड़े तो फेंकेंगे, अगर मुख्यमंत्री के दरबार में भी फेंकना वो करेंगे, लेकिन जनता के लिए काम करेंगे। जनता के लिए, क्योंकि जनता ने जिताया, जनता सबसे बड़ी हितकारी होती है, जनता सबसे बड़ी होती है। देखिए, लगातार कूड़े को लेकर के आवाज उठाई जा रही है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद यहाँ पर मौजूद है। सेंट्रल जोन में त्राहिमाम मचा हुआ है क्योंकि कूड़े की गाड़ियां बंद हो गई है और उसके बाद जगह जगह कूड़ा जमा हो रहा है। सभी लोग परेशान हो चुके हैं गंदगी से, बदबू से, और अब कई बार अल्टीमेट देने के बाद अब ये तय कर लिया गया है कि अब अगर 2 से 3 दिन में मेयर नहीं मानी तो ये सारा का सारा कूड़ा उनके घर के आगे होगा, उनके घर के अंदर होगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे, तो बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान। अरे भाजपा वालों, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, कूड़े की गाड़ियां चालू करो, चालू करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो।